और मैं सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ वहाँ की जनता को कि उन्होंने बड़े ही बेपनाह मोहब्बत के ज़रिए हमको वहाँ पे कामयाब किया, बल्कि एक बाले साहब हमारे दलित उम्मीदवार भी वहाँ से कामयाब हुए। देखिए प्रमोद साहब, ये हो ही नहीं सकता। समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। सर, इस बार मराठवाड़ा में, पश्चिम महाराष्ट्र में, मुंबई जैसे शहरों इलाकों में आपकी मजबूती हुई। इसके पीछे वजह क्या रही? क्या आप बार बार अपनी मेहनत और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की दलील दे रहे हैं? जो सियासी सूरत हाल जो बनी चुनाव के दौरान, आप उसको भी वजह मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या सियासी सूरत हाल तो बदल ही नहीं रही देश में, एक ही सूरत हाल है। उसमें तो उससे क्या करना है? अगर आप इलेक्शन से पहले काम नहीं करेंगे, इलेक्शन कैंपेन अगर आप दिन रात एक नहीं करेंगे, इंटेंसिव कैंपेन नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर औरंगाबाद में एक हमारे जो पार्टी के अपोनेंट्स है, एक माहौल बनाने की कोशिश किए, और वो पूरा माहौल उन्हीं को शिकस्त हुई। तो जब तक आप जाएंगे नहीं और दूसरे पार्टियों के गलतियों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर कैसा होगा? अबू आजमी के इलाके मानखुर्द में भी आप जीते हैं। हाँ, वहाँ पर 8 में से शिवाजी मानखुर्द में 8 प्रभाग थे, उसमें से 6 हम लोग कामयाबी हासिल करे। और मैं इसका क्रेडिट देता हूँ जनाब अहमद बलाला साहब, जो वहाँ के ऑब्ज़र्वर थे, और वहाँ के हमारे अतीक साहब, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अच्छे उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया, और मैं सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ वहाँ की जनता को कि उन्होंने बड़े ही बेपनाह मोहब्बत के ज़रिए हमको वहाँ पे कामयाब किया, बल्कि एक बाले साहब हमारे दलित उम्मीदवार भी वहाँ से कामयाब हुए। सर, क्या बीएमसी मेयर चुनाव में आप बीजेपी को समर्थन देंगे? देखिए प्रमोद साहब, ये हो ही नहीं सकता। समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। एक हमारे अकोट से 5 कॉरपोरेटर जीते थे। इन्होंने उनको हमने वार्न किया था। पहले उन्होंने हमसे कहा कि गुट बनाते वक़्त उनको नहीं मालूम था कि बीजेपी है। तो हमने उनसे कहा कि फ़ौरन जाकर आप आपके म्युनिसिपल कमिश्नर लेटर दीजिए, उस ग्रुप से बाहर निकलिए। उन्हें लेटर दिया। बाद में मालूम हुआ कि बीजेपी नेता के बेटे को उन्होंने कोऑप्शन में तायद की, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया। और अगर कोई भी, चाहे बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, इनके साथ जाएंगे तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। हम नहीं जा सकते उनके साथ।